गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की और निफ्टी की। देखेंगे कल के लिए हमारे पास क्या है, कौन से लेवल्स हैं, क्या हम कुछ कल ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कल है सैटरडे, और जो सैटरडे कल है तो कल भी ट्रेडिंग होनी है, ठीक है ना। क्योंकि एनएससी और बीएससी का जो सर्कुलर है उसके हिसाब से कल की जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग की जो टाइमिंग रहने वाली है वो मार्केट प्री ओपन होगा 9 बजे, और 9:15 से मार्केट स्टार्ट हो जाएगी और 10 बजे तक चलेगा। मतलब जो मॉर्निंग का जो पहला सेशन होगा वो 45 मिनट का होगा। उसके बाद जो दोबारा दूसरा सेशन स्टार्ट होगा वो होगा 11:15 पर दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, और 11:30 बजे से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 11:30 से 12:30 तक। मतलब आप मान के चलिए आपके पास जो टाइम है वो 45 मिनट मॉर्निंग में 9:15 से 10 बजे तक, और उसके बाद 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। मतलब 1 घंटे 45 मिनट है अपने पास ट्रेडिंग करने के लिए, और 1 घंटे 45 मिनट बहुत होते हैं पैसे बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा मैं आपको इसका पॉइंट बता देता हूं कि ये जो ट्रेडिंग होने जा रही है कल, वो डिजास्टर रिकवरी साइट से होगी, ठीक है ना। तो ये एनएसए की तरफ से सर्कुलर में इसको स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि डिजास्टर रिकवरी साइट से यहाँ पर ट्रेडिंग होने वाली है। तीसरी जो यहाँ पर चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो नॉर्मल जो कैश हो चाहे एफएनओ जो सेगमेंट है, उसका जो अपर सर्किट या लोअर सर्किट होगा वो ओनली 5% होगा, जो कि पहले जो कि मतलब नॉर्मल डेज में 10% होता है। और जो जेड कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं उनकी जो है वो 2% का सर्किट होने वाला है, ठीक है। तो ये कल की मेन अपडेट है। और चलिए हम यहाँ पर, वैसे मैंने आज वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन कल देखिए 1 घंटे 45 मिनट मार्केट खुलनी है, तो उसके हिसाब से चलिए हम ट्रेडिंग तो करेंगे ही। 1 घंटे 45 मिनट पैसे बनाने के लिए तो आपको 10 मिनट भी मिल जाए बहुत है, मेरे को तो अगर 15 मिनट भी मिल जाए तो उसमें मैं प्रॉफिट या लॉस जो भी करना होगा मैं कर लूंगा, ठीक है। अब फाइनली देखिए, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी की दोनों की। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि कल मार्केट में हमने देखा कि मार्केट एग्जैक्ट अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास यहाँ पर क्लोज हुई थी, और क्लोज होने के बाद आज जो हमको कैंडल देखने को मिली है वो एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिली है। देखिए जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास लेवल है, ये लेवल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यू मार्केट इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रही है, इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रही है, और यहाँ से मार्केट ने जब बाउंस बैक किया तो अगेन आज इसी लेवल से मार्केट गिरी है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कल 15 मिनट के चार्ट में समझाया था, वनडे के चार्ट में नहीं समझाया था। तो यहां से देखिए अब हमारे पास क्या है, आगे कुआं पीछे खाई वो वाली बात है। मतलब ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट। नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और ट्रेंड लाइन का अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तब अपने को कुछ मिलेगा। और ऊपर जो है हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ध्यान रखिएगा। मैंने कल भी बोला था कि आप ये मत सोचिए कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी, नहीं। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर अपना एक रेंज ब्रेक कर चुके हैं, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर चुके हैं, और यहाँ पर ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। तो 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और मैं उसमें समझा देता हूँ। 15 मिनट नहीं, चलिए 5 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि कैसे मार्केट ने आज ट्रेड किया। फाइनली देखिए, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल 15 मिनट के चार्ट में करके बताता हूँ, जो मैंने कल आपको समझाया था कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। ये एरिया मैंने आपको सेल के लिए दिया था, ठीक है। दूसरा, और जो नीचे की तरफ जो एरिया बना हुआ है वो हमारा बाइंग का एरिया था, ठीक है ना, कि इस लेवल पर हम बाइंग कर सकते हैं। तो ये अब मैं 5 मिनट के चार्ट में चलता हूँ और यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मार्केट ओपन कहाँ पर हो रही है, ओपन हो रही है पहले रेजिस्टेंस के आसपास। पहले मार्केट ने काफी ट्राई किया नीचे मतलब सस्टेन करने का, सस्टेन करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ भी गया, और यहाँ पर मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिखाया। अब यहाँ पर कई लोग यहाँ पर एंटर कर गए होंगे, लेकिन देखिए मैं आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मार्केट एक ब्रेकआउट करेगा, लेकिन आपको उस ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट अब जो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, ये ट्रेंड लाइन को देखिए, ऊपर देखिए एक चैनल प्रॉपर बन रहा था। यहाँ पर एक टेस्टिंग हुई थी, यहाँ दो टेस्टिंग हुई थी, और नीचे भी अगर देखें तो वन टेस्टिंग यहाँ थी, सेकंड टेस्टिंग यहाँ थी। और यहाँ पर मार्केट ने आज अपर चैनल को टेस्ट किया और फाइनली आकर के लोअर चैनल पे अपना टारगेट हिट किया। तो यहाँ पर मैंने कल क्लियर कट आपको बताया था कि यहाँ ब्रेकआउट होगा, लेकिन आपको ब्रेकआउट के अंदर घुसना नहीं है जब तक कि मार्केट अपना ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक ना कर दे, ठीक है ना। ये प्रीवियस हाई एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये मैंने कल आपको लेवल भी बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है और एक बड़ी कैंडल क्लोज करती है तो ही हम बाइंग के लिए जाएंगे। तो आई होप आप यहाँ पर ट्रैप होने से बच गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया, और ये जो हमारे पास लेवल था, इस लेवल से मार्केट रिवर्स होती है और कितना बढ़िया जबरदस्त मार्केट नीचे की तरफ गिरती है। ये देखिए जो डे लो था यहाँ पर, ये डे लो यहाँ पर ब्रेक हुआ और मार्केट ने एक नया लो लगाया। अब क्या है, अब यहाँ पर मार्केट बिल्कुल क्लियर हो गई थी, कि मार्केट को अब जहां भी जाना है वो नीचे की तरफ की डायरेक्शन पक्की मिल चुकी है। तो मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना करके कंटिन्यू नीचे की तरफ चलती चली गई। अब देखिए अब हम यहाँ पर खड़े कहाँ पर हैं, मैं 15 मिनट के चार्ट में अब आ जाता हूँ, ठीक है ना। 15 मिनट के चार्ट में समझा देता हूँ कि हम यहाँ पर जो खड़े हैं वो एग्जैक्ट एक रेजिस्टेंस एरिया है। मैं थोड़ा लेवल से इसे ड्रॉ कर देता हूँ, वो आई एम सॉरी, ठीक है। तो इसको मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा परफेक्ट कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए
अब हम खड़े हैं एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कल मार्केट ओपन होती है, मान लीजिए अगर फ्लैट ओपन होती है, तो हम इसके ऊपर यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे, ठीक है ना, बाइंग के लिए देखेंगे, लेकिन इस लेवल के आसपास ध्यान रखिएगा 45,950 के आसपास हमको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि कल देखिए ट्रेडिंग का टाइमिंग बहुत कम है, तो अपने को बहुत ज़्यादा देर के लिए हम यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि मार्केट को कल आप सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए देखें, स्काल्पिंग के लिए देखें, ठीक है ना, कोई लंबे ट्रेड को होल्ड मत करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चैनल क्रिएट हो चुका है, यही चैनल हमने बात की थी निफ्टी में भी इस तरह का एक चैनल क्रिएट हुआ था कि मार्केट कंटिन्यू इस चैनल के आसपास जाती है, जब भी ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरती है और सपोर्ट पे आती है तो ऊपर की तरफ जाती है। तो अब मार्केट खड़ी कहाँ पर है, अब मार्केट अपने चैनल के सपोर्ट पर खड़ी है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर नजर बना करके रखिएगा। दूसरा, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है, तो ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास आकर के मार्केट कुछ रुक सकती है, ठीक है। मे भी अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है ना, लेकिन अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होगा तो प्राइस इस लेवल पर आएगा और यहाँ पर आकर के कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब मार्केट यहाँ से इस लेवल से ऊपर की तरफ निकलेगी तो भी आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको ट्रैप नहीं होना है। ट्रैप क्यों नहीं होना है, क्योंकि अब आप इस ट्रेंड लाइन के बारे में जान चुके हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ से अगर हमको ये ब्रेकआउट दिखता है तो हमको इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जस्ट ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बाइंग की चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा, अगर मार्केट कल ओपन होते ही मार्केट यहाँ पर लो ब्रेक करती है, मान लीजिए मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के मार्केट अगर ये चैनल को किसी तरह नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है, या गैप अप गैप डाउन ओपन होके, या मार्केट ऐसे रेंज बना करके नीचे आए, या फ्लैट होके नीचे, फ्लैट ओपन होके नीचे आए और ब्रेक डाउन कर देती है, तो हमको एक क्लियर कट यहाँ पर सेलिंग का सिग्नल मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक मार्केट इस लो को ना निकाल दे, इस लो को ना निकाल दे, तब तक अपने को बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पर अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक डाउन करती है तो हमको एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पर जरूर मिल सकता है, जो हमको हमको इस टारगेट तक लेकर के आएगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है और मार्केट को वाकई में नीचे की तरफ आना है, तो मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगी, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगी। मे बी यहाँ पर कोई अच्छा खासा एक बियरिश कैंडल दे और नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगी तो मैं यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। देखिए मैंने आज आपको कुछ एक दो ट्रेड देने थे, लेकिन शायद मैं दे नहीं पाया। हाँ, लेकिन देखिए जो मैं ट्रेड दूंगा वो मैं ऐसा नहीं दूंगा कि इसको खरीद लो या इसको बेच लो, ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं दूंगा। मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि आई बाय, मतलब मैंने बाय किया है, अब आपने अगर बाय करना है वो आपकी मर्जी है। आई बाय ये कॉल, आई बाय ये पुट, ठीक है ना, मैं अपना बताऊंगा, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाय करो या ना करो, सेल करो या ना करो, ठीक है ना। तो अगर आप उस चीज को फॉलो करना चाहते हैं तो आप पहले अपनी एनालिसिस करिए, एनालिसिस करने के बाद फिर आप वो ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आज एक निफ्टी का भी ट्रेड बताया था कि मैंने ये चीज इतने पर बाय की है, ठीक है ना, और उसके बाद मेरे ख्याल से निफ्टी वहां से 80 या 90 पॉइंट गई भी थी। तो जिन जिन लोगों ने लिया होगा उनको प्रॉफिट हुआ होगा, जिन लोगों ने नहीं लिया होगा उनको ठीक है, थोड़ी सी एनालिसिस करने के बाद वो ले सकते हैं मेरी कॉल्स वगैरह को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर किसी को प्रॉपर, मैं यहाँ पर टिप्स मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले एक बात क्लियर कट मैं पहले बता दूं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, निफ्टी कहाँ पर है, निफ्टी एग्जैक्ट निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से। अब यहाँ पर जो है ऊपर से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, देखिए ट्रेंड लाइन इस तरीके से भी ड्रॉ होती है, आप लोग ड्रॉ करते हैं ना कि नहीं नीचे से ड्रॉ होगी, बीच में कटिंग नहीं होनी चाहिए, तो ट्रेंड लाइन इस तरीके से भी ड्रॉ होती है, ये थोड़ी एडवांस टेक्निक में आ जाती है, ठीक है ना। वैसे मैं अभी आपको मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ, फिर कभी इस चीज में वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पर देखिए निफ्टी गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को मार्केट फाइनली ब्रेक नहीं कर पाई। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। देखिए ये जो रेंज बनी है, रेंज क्यों बनी है, क्योंकि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आकर के फंस गई। अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं होती तो यहाँ पर ये रेंज ब्रेकआउट हो चुका होता आज, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया क्योंकि वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था हमारे पास। अब देखिए अब यहाँ पर तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर कट है, यहाँ तो बहुत ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो हम नीचे की तरफ खड़े हैं, नीचे हमारे पास ये देखिए ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमको मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट कितनी बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और ये 4 टाइम, 4 बार हम यहाँ पर टच कर चुके हैं। तो यहाँ से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो पहला टारगेट हमको यहीं पर बुक करना पड़ेगा, क्योंकि कल टाइम हमारे पास कम है। हाँ, यहाँ पर आकर के मार्केट अगर कुछ टाइम सस्टेन करे और ये अगर ब्रेक डाउन होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो ब्रेक डाउन होगा इसका टारगेट बहुत बड़ा टारगेट होने वाला है।
तो यहाँ पर ये ब्रेकडाउन होगा, ये ब्रेकडाउन मत छोड़िएगा। मेरे हिसाब से अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड ना करके निफ्टी को ही ट्रेड करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट ने आज पूरा दिन एक रेंज में ट्रेड किया है। जिस तरफ भी निकलेगी मार्केट उस तरफ एक अच्छा मूव दे सकती है, ठीक है। तो मेरी कोशिश होगी कि मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती है तो मैं सेल का ट्रेड लूं, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो मैं बाइंग की तरफ जाऊं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ का भी समझा देता हूँ। मार्केट एग्जैक्ट देखिए, एज बिल्कुल एग्जैक्ट एज पर प्लान, जो हमारा प्लान था मार्केट एग्जैक्ट उसी जगह से मुड़ी, बिल्कुल मार्केट वहीं से गिरी, वहीं से चली। ये देखिए, कल मैंने आपको एक मैंने पैटर्न ड्रॉ करके बताया था। पैटर्न कौन सा? प्राइस एक्शन का। ये क्या था? ये लोअर लो था, लोअर हाई था, लोअर लो था, ठीक है। मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आती है तो हमको एक शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है, जो कि यहाँ पर मिला भी और मैंने ये ट्रेड लिया था। और इसी ट्रेड के बारे में आपको बता रहा था कि मैंने टेलीग्राम में आपको बताया था कि मैंने ये चीज इतने पर बाय की है, ठीक है ना। एग्जैक्ट ट्रेड लेने के 2 मिनट के बाद ही शायद बताया था, वैसे मैं 5-7 मिनट के बाद अपडेट करता हूँ। अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में क्या दिख रहा है कि ये हमारा प्रीवियस स्विंग आई है। अगर मार्केट कल इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है ना, तो हमारा जो टारगेट होगा वो ये टारगेट होगा जो हमारे पास परसों का जो डे हाई लगा हुआ था। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट है कि हम यहाँ पर सपोर्ट एरिया के आसपास खड़े हैं, और मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो यहाँ भी हमको एक बड़ा टारगेट मिलने वाला है ऊपर की तरफ भी, और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती है तो नीचे की तरफ भी एक बड़ा टारगेट मिलने वाला है। तो बस आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि आपको इस रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है इसी रेंज के अंदर, तो उस रेंज के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है, फिर आप बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो सकते हैं, बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। जब तक आपको मार्केट एक प्रॉपर, जैसे मान लीजिए प्रॉपर ये इस तरीके की कैंडल ना दिखा दे, मतलब ऊपर की तरफ मार्केट क्लोज करे इस तरीके से, एक अच्छी खासी, मतलब ना विक नीचे हो ना विक ऊपर हो, इस तरीके की कैंडल क्लोज करे तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। और सेम चीज अगर मार्केट नीचे की तरफ कैंडल क्लोज करती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सेलिंग के लिए जाएंगे। लेकिन ट्रेंड लाइन होते ही, ब्रेकआउट होते ही अपने को बाय नहीं, सेल नहीं करना है। यहाँ पर ये वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, ऐसी कैंडलें से जब ब्रेकआउट होता है ना तो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दिखाती है। ये क्या है? ये मोमेंटम कैंडल है। तो यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेकडाउन करेगी तो मेरा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा ऑलमोस्ट 21,440 के आसपास, ठीक है, 440 या 430 के आसपास। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर जो मेरा टारगेट निकल के आएगा वो पहला टारगेट होगा 21,750 का, और दूसरा टारगेट होगा यहाँ पर 21,850 के आसपास, ठीक है। तो आई होप आपको निफ्टी की और बैंक निफ्टी की दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। कल हमारे पास ट्रेडिंग के लिए 1 घंटे 45 मिनट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से ही प्लान करिएगा जिस हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर पाए, या फिर अगर नहीं कोई ट्रेड बनता है तो कोई ट्रेड लेने की जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसी डेली वीडियो में कंटिन्यू आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा, डेली एनालिसिस की वीडियो, और काफी अपना वीकेंड पर आप लोगों के लिए एक साइकोलॉजी की वीडियो या पैटर्न से रिलेटेड कोई वीडियो या सेटअप से रिलेटेड कोई वीडियो आप लोगों के लिए कंटिन्यू पोस्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।